राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। जम्मू और कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 10 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहां होने वाले चुनाव पर पूरे भारत की और पूरी दुनिया की निगाह है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में यह बदलाव का बड़ा संकेत है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ के लोग बेहद प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और 2027 तक भारत दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा मंत्री ने जम्मू और कश्मीर की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने का अवसर देने की भी बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव हुए, बहनों भाइयों, 6%, 8%, 10%, 12% की पोलिंग हुआ करती थी। लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख के इतिहास में आज तक कभी भी 72% मतदान नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर वासियों ने, लद्दाख वासियों ने बिना किसी भय और पक्षपात के इस बार मतदान हुआ है। पहली बार लोगों ने महसूस किया होगा कि बिना भय और बिना पक्षपात के कैसे चुनाव होते हैं, और इसे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे किस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं? कैसे यह जम्मू कश्मीर एक धनवान राज्य बन जाएगा? इस आधार पर मैं कहता हूं बहनों भाइयों कि भारत को उठाकर देख लीजिए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, वह करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आज के केवल 2.5-3 वर्षों के बाद, यानी 2027 आते आते हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, अवसर दीजिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का। 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन करके हम लोग दिखा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद क्या क्या यहां परिवर्तन हुए हैं, कितनी सड़कें बनी हैं, कितना काम हुआ है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्राप्त हुई हैं। बराबर एक आतंक का माहौल यहां रहता था कश्मीर घाटी में, यहां तक कि ताजिया का जुलूस भी नहीं निकल पाता था। श्रीनगर में ऐसे हालात हो गए थे। आज किसी मां के लाल में यह हिम्मत है, किसी ने मां के दूध पिया है कि अब श्रीनगर में आकर भी अपने हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर पकड़कर लोगों के ऊपर गोली चलाने की जरूरत कर सके? बहनों भाइयों, सरकार चलाने के लिए, प्रदेश और देश बनाने के लिए जहां कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है, दिल के तड़पन की जरूरत होती है, वहीं पर मजबूत कलेजे वाला भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहिए। तभी किसी राज्य और देश का विकास हो सकता है। पहले भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं।
अपनी विनम्रता और शालीनता आप कभी मत खोना। हम सब तो राम के अनुयायी हैं। आपने देखा होगा, अब उनके पूरे एक दो घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा। अपनी विनम्रता शालीनता मत खोना। बराबर जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जनता के शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाना, यही मैं राकेश ठाकुर को एक सुझाव देना चाहूँ। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप राकेश ठाकुर को बम्पर वोटों से जिता दीजिए। जो इस मीटिंग में नहीं आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, रामबन की धरती पर मैं आऊंगा, फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।